नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। हम लोग अभी तक चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं ना। यह प्रश्नावली आपका 8वां वाला देखेंगे ना। इस चैप्टर का क्या नाम है? चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक। तो चतुर्भुज पढ़ने से पहले इसमें कुछ प्रमेय दिए गए हैं ना। चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रमेय हैं जो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे सिद्ध करने में ये प्रमेय मदद करते हैं। तो इससे पहले हम चैप्टर को पढ़ें, पहले ये हम लोग प्रमेय पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर प्रमेय आपको अच्छे से याद है तो आपको सिद्ध करने में सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रमेय क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर उसमें कोई एक विकर्ण खींच देते हैं, ठीक। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है आपका, ठीक। ये समांतर चतुर्भुज है, आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है ना। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें अगर हम कोई विकर्ण खींचते हैं, चाहे इधर वाले खींच ली या फिर ये विकर्ण, ठीक है। कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसमें दो विकर्ण खींच सकते हैं। तो एक विकर्ण हम यहाँ से खींचते हैं ऐसे, ठीक। ये विकर्ण हो गया ना। तो ये जो विकर्ण खींचते हैं तो ये वाला दो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं? इसको खींचने से देखिए तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम आप समझ रहे होंगे, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। सर्वांगसम सिद्ध करते थे ना, जिसमें तीनों भुजा बराबर होते हैं त्रिभुज के, तब सर्वांगसम हो जाते हैं। दो भुजा एक कोण बराबर होते हैं तब सर्वांगसम हो जाते हैं। दो कोण एक भुजा बराबर होते हैं तब सर्वांगसम हो जाते हैं। एक भुजा दो कोण बराबर हो जाते हैं तब ये सभी क्या होते हैं? सर्वांगसम के नियम होता है, पीछे हम पढ़ चुके थे, ठीक। तो ये वाला जब कोई विकर्ण खींचेंगे किसी समांतर चतुर्भुज में, तो जो दो त्रिभुज बनेंगे दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। तो यही पहले प्रमेय का कहने का तात्पर्य है। दूसरा प्रमेय देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, ये वाला दोनों एक दूसरे के आमने सामने है तो इसे कहते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा ना। आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो ये वाला भी हो गया प्रमेय आपका। तीसरा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ठीक। प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। वही चीज है, इसमें उल्टा बोल दिया है। इसमें यह कह दिया है कि अगर कोई जैसे एक त्रिभुज, मतलब दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं और ये सामने सामने का ना, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के अगर बराबर है, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इस प्रमेय का मतलब यही है कि अगर दो सम्मुख भुजा बराबर है तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो ये आपका प्रमेय हो गया, ठीक। चौथा प्रमेय देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या था? भुजा बराबर होते थे। इसमें अब देखेंगे इसी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में? बराबर होते हैं। तो यही इस प्रमेय का तात्पर्य कहने का, ठीक। तो ये वाला भी हो गया। आइए देखते हैं पांचवा। तो पांचवा प्रमेय कहता है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। इसमें क्या था? इस प्रमेय में जो बोला था उसी का जस्ट उल्टा बोला है ना। इसमें बोला था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि अगर कोई चतुर्भुज हम लेते हैं तो उस चतुर्भुज के अगर प्रत्येक युग्म, मतलब आमने सामने का जो होता है उसे युग्म बोलते हैं। इसका युग्म कोण ये होगा, इसका युग्म कोण ये होगा, ठीक। अगर दोनों युग्म बराबर होते हैं आपस में तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक। तो इसको आप कैसे बता सकते हैं? इसमें भी वही चीज है ना। जैसे ये आप बना दिए कोई चतुर्भुज, तो इस चतुर्भुज में अगर ये कोण इस कोण का युग्म कोण है ना, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है और ये वाला कोण ये भी एक दूसरे के युग्म कोण है, अगर ये बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। छठवां देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका जो विकर्ण खींचेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। जैसे
ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, अगर इसमें भी एक विकर्ण यहाँ से खींच दे और एक विकर्ण यहाँ से खींच दे, तो ये जो विकर्ण हम खींचे हैं, तो ये विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब ये वाला जो दो बराबर भागों में काटा है इस विकर्ण के खींचने से, ऐसे ही जब ये विकर्ण हम खींचे हैं तो इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब जब ये जहां से काट रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये और यहाँ से यहाँ तक का ये, दोनों लंबाई क्या होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक, बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है ना। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो अगर दोनों विकर्ण खींचेंगे तो वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, जैसे इसको हम खींचे तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये बराबर हो गया इधर और इधर, ऐसे ये बराबर हो जाएगा। तो छठा भी प्रमेय क्लियर। ठीक, सातवां है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें ना, समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटे। अगर कोई हम एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, वो चतुर्भुज कौन सा है हमको नहीं पता ना, एक चतुर्भुज दिया है, ठीक, एक चतुर्भुज दिया है, बोला है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। अगर हम ये विकर्ण खींच दिए और ये विकर्ण जो है अगर ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए ना, तो क्या करेंगे, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। अगर कोई भी चतुर्भुज आपको देता है आगे सिद्ध करने के लिए, अगर उसमें बोल दे कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आप उससे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे इसको याद जरूर कर लें। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे आपका जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा उसको समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।